सो यहाँ पे सुबह सुबह के कुछ नज़ारे। वैसे आप लोग कहते हो कि पीस सिर्फ पहाड़ों में मिलता है, शहरों में पीस कहाँ। बट सुबह उठा करो यार, सुबह उठने से मैं वारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि आपको पूरी तरीके से पीस देखने को मिलेगा या फिर पीस आपको महसूस होगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कुछ पल के लिए ज़रूर पीस महसूस होगा। सुबह सुबह उठा करो अगर आप शहरों में रहते हैं तो। सो है गाइस, आपको मेरे ओर से बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वैसे आजकल शेड्यूल काफ़ी बिजी होने के कारण आप लोगों को सही डेट पे सही तरीके से कुछ भी चीज़ विश नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। एंड दोस्ती के नाम पे आप लोगों के नाम पे एक शायरी पेश किया जाए। दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। वैसे आप लोग जब भी ड्राइव करते हैं तो हेलमेट पहना कीजिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस वक्त मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने हेलमेट निकाल दिया है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। सो हेलमेट पहना ना भूले, फॉर सेफ्टी, आपका ही फ़ायदा है इसमें। वैसे आप लोगों ने पूछा तो नहीं, पर हमको पता है कि आप लोगों का मन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि ये स्कूटी किसका है। एक्चुअली मेरा नहीं है, ये पड़ोसी का है। यानी कि पड़ोसी में मेरा एक दोस्त रहता है, उसी का स्कूटी है ये। उन्होंने कहा कि दोस्त ले जाना अगर ब्लॉगिंग करना है तो, लेकिन देने का टाइम तेल फुल करके देना, बिकॉज़ वो भी चलाते नहीं, बिकॉज़ पेट्रोल का दाम जो है ना काफ़ी बढ़ चुका है। और आसाम जैसे स्टेट में तो पूछो ही मत। आप अरुणाचल में रहकर पेट्रोल दाम है, डीजल दाम है, ऐसा मत बोलिए। आसाम में आइए तब आपको लगेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में तो कम ही है, यहाँ टैक्स ज़्यादा लगता है। देख हुआ है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीपोर बिल, वन ऑफ द लॉस्ट पैराडाइज ऑफ आसाम गुवाहाटी। एंड इसे लॉस्ट पैराडाइज क्यों कहा जाता है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आज के डेट पे, आज के ज़माने पे हम इंसान जो है कितने गिर चुके हैं अपने सुविधा को पाने के लिए, कितने हम लापरवाह हो चुके हैं अपने सुविधा के लिए, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में धीरे धीरे बताऊँगा। बट पहले इस दीपोर बिल का थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए अपने वे में। सो एज यू कैन सी, यहाँ से दीपोर बिल का पूरा नज़ारा है। एक्चुअली कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, यानी कि 1-2 सालों पहले यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखता था। अभी क्यों नहीं दिख रहा है ये आप देख ही सकते हो कि ये जो पेड़ पौधा है काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो धीरे धीरे जैसा ये मैच्योर होते जाएंगे ऊपर उठता जाएगा। सो यहाँ से व्यू ऑलमोस्ट दिखेगा नहीं। सो आई एम लकी कि मुझे यहाँ से दिख रहा है व्यू। एंड देखो फ्लावर कितना खूबसूरत फ्रेश है। सुबह सुबह अगर रोज़ ऐसा नज़ारे मिल जाए ना, सो हमेशा हर किसी का दिन अच्छा ही जाता रहेगा। मेरा दिन भी आज अच्छा जाने वाला है लग रहा है, यहाँ से इतना सुबह सुबह खूबसूरत नज़ारे देखने को मिला। गुड मॉर्निंग दादा। आप लोग कहाँ से हो? यही से है ना? ओके, गुड मॉर्निंग। मैं अरुणाचल से है। हाँ, यहाँ मतलब ऐसे ब्लॉग। वैसे जिस जगह पे मैं अभी चल रहा हूँ ये एक्चुअली वॉच टावर है दीपोर बिल का। एंड यहाँ से मैं अब नीचे जाऊँगा। नीचे एक प्यारा सा गार्डन है, उसे मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे था वॉच टावर, 3 फ्लोर का है वॉच टावर। यहाँ पे देखो, वहाँ से मैं आया था, वहाँ से। एक्चुअली इवनिंग के टाइम पे मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। सो दैट्स वाई मैं सुबह सुबह आ गया। काफ़ी पीसफुल है सुबह सुबह। आप आइए यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग करके कुछ भी करके आ सकते हो सुबह सुबह। यही चिड़िया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उस पार में। दीपोर बिल के बारे में कुछ कहने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। दीपोर एक्चुअली एक एंशिएंट वर्ड है, यानी कि मान लीजिए कि एक संस्कृत वर्ड है। एंड दीपोर का मतलब होता है एलिफेंट, यानी कि हाथी। एंड बिल का मतलब होता है लेक। असामीज बोडो लैंग्वेजेस में बिल का मतलब होता है लेक, यानी कि मिलाकर क्या हो गया, एलिफेंट लेक। एलिफेंट लेक इसे इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं। आप अगर विंटर में आओगे या फिर समर के बीचों बीच में आओगे, शायद आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा। बट मुझे तो फ़िलहाल देखने को नहीं मिला, बट आप अगर लक्की रहोगे तो यहाँ पे एलिफेंट देखने को मिलेगा। एंड दीपोर बिल आसाम का एक लौता रामसार साइट है। वैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में 3 है, आसाम में दीपोर बिल, एंड उसके बाद मणिपुर में लोकटक लेक, और उसके बाद त्रिपुरा में दूधसागर। एंड इंडिया में तो काफ़ी सारे हैं रामसार साइट्स, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट में 3 है। एंड ये आसाम का लौता रामसार साइट्स है। अरुणाचल अरुणाचल दापोरिजो। हाँ, मतलब ईटानगर से हूँ। ईटानगर में भी रहते। आप यहाँ के केयर टेकर हो ना? केयर टेकर आप। ये नाव नहीं चलता अभी।
सो यहाँ के जो केयर टेकर वाले दादा ने बताया कि जो एलिफेंट्स है वो अभी जंगल में है, यानी कि जंगलों में उन्हें अभी बेम्बूस वगैरह खाने को मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं रहे। बट गर्मी अगर ज़्यादा होता है तो हाथिया यहाँ पे आएगा। एंड जो बचा कुचा चिड़िया है, यानी कि कुछ चिड़िया का प्रजातियाँ, वो आपको विंटर में देखने को मिलेगा ज़्यादा। दीपोर बिल को एक्चुअली आप रोड से भी देख सकते हो, बट यहाँ पे नियम से गेट, क्योंकि कुछ तो रहना चाहिए साइन बोर्ड वगैरह, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है करके, रामसर साइट है करके पता तो चलना चाहिए लोगों को। एंड दीपोर बिल को रामसर साइट घोषित कर दिया गया था 2002 में, यानी कि 2002 में इस लेक को रामसर साइट बना दिया गया था। चलती हुई तांदी तांदी हवाओं के साथ अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस लेक को, यानी कि दीपोर बिल को लॉस्ट पैराडाइज क्यों कहा जाता है, यानी कि खोया हुआ स्वर्ग क्यों बोला जाता है। माना जाता है नहीं, एक ऐसा समय था जब ये जो लेक है दीपोर बिल किसी स्वर्ग से कम लगता नहीं था, यानी कि स्वर्गवासी थे वो 120 प्रजातियों का जो चिड़ियों का घर था ये, तो इसीलिए इसे मतलब स्वर्ग से ये कम लगता नहीं था। ये जो जगह है एकदम स्वर्ग का बराबर दिखता था। यहाँ पे अच्छे खासे आपको फ्रेश वाटर देखने को मिल जाता, जहाँ आज के डेट पे अगर आप देखोगे इस लेक में तो थोड़ा ऑयली ग्रीनरी सा आएगा, जैसे पेक्टोरी की पानी मिक्स हुआ जैसा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एकदम फ्रेश वाटर इस वक्त नहीं है। एक ऐसा समय था जहाँ पे काफ़ी फ्रेश पानी, काफ़ी फ्रेश वाटर, एकदम क्लियर वाटर दिखता था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता नहीं, ऐसा एक समय था। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे हाथिया, चिड़ियों का घर, आप सोच कर देखिए 120 प्रजातियों का चिड़ियों का घर है ये। अब तक तो घर है बट उतना नहीं जितना पहले थे। जो मेस्मराइजिंग नेचर कनेक्टेड व्यूज़ के साथ साथ आपको यहाँ पे एलिफेंट्स भी दिख जाता, मछलियाँ भी दिख जाता, चिड़िया उड़ते हुए दिख जाता, काफ़ी खूबसूरत से खेलते हुए जीव जंतु दिख जाता। बट अब दीपोर बिल जो है काफ़ी सुनसान पड़ चुका है, दीपोर बिल काफ़ी अकेला पड़ चुका है। ये लेक जो है, ये लेक जो काफ़ी इमोशन से जुड़ा हुआ है इस वक्त, ये लेक का अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जैसा पहले समय था, पहले स्वर्ग जैसा रहा करता था ये दीपोर बिल। अब दीपोर बिल काफ़ी सुनसान, काफ़ी अकेले पड़ चुका है उन जीव जंतुओं के बिना जो यहाँ पे पहले रहा करते थे। बट अब वो समय रहा नहीं, अब वो समय उड़ चुका है, जा चुका है, बिकॉज हम इंसान के कारण, हम इंसान काफ़ी आगे बढ़ गए, काफ़ी लापरवाही हो गई, उसके कारण यहाँ के जीव जंतु रह नहीं पाए। और ये जो पिक्चर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पिक्चर किसी अफ्रीका या फिर किसी आउट ऑफ कंट्री का नहीं है, ये अपना आसाम दीपोर बिल का ही पिक्चर है जो एक समय में ऐसा दिखता था। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से चिड़िया हंसते खेलते अपने परिवारों के साथ यहाँ पे इंजॉयमेंट करके उड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं। एंड चिड़ियों, हाथियों, मछलियों के अलावा ये जो लेक है दीपोर बिल, ये एक लाइवलीहुड रिसोर्सेस है, यानी कि जीने का सहारा है 14 विलेजेस एंड 1200 परिवारों का। एंड उन 1200 परिवारों में से किसी का बोट पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, वो लोग इसी बोट के जरिए यहाँ पे फिशिंग करते हैं, दीपोर बिल पे फिशिंग करते हैं एंड फिशिंग के जरिए अपने घर परिवार चलाते हैं। एंशिएंट के टाइम से चलता आ रहा है ये सब चीज़। यहाँ पे फिशिंग करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मछलियाँ वो लोग पकड़ते हैं, खाते हैं, बेचते हैं और उसके बाद अपने घर परिवार चलाते हैं। और उसके चलते आज से कुछ साल पहले दीपोर बिल का सिचुएशन काफ़ी देखने सा लायक हो गया था। लाइक यहाँ पे हज़ारों लोग फिशिंग करने आने लगे। जो पहले एंशिएंट के टाइम से फिशिंग करते थे उन लोगों को देखकर यहाँ जो बाहर के लोग, आसपास में रहने वाले लोग ऐसा माइंडसेट लेकर यहाँ पे फिशिंग करने लगे कि ये लोग अगर फिशिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, वैसे यही तो हमारे इंसान का प्रॉब्लम है, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ऐसा सोच के हम अपने ही दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हज़ारों लोग फिशिंग करने आने लगे, कुछ बोट से, कुछ फिशिंग नेट से। तो ये लेक जो है एक्चुअली बेली ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि लोअर ब्रह्मपुत्र बेली का सबसे बड़ा लेक है ये जो लेक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इतने सारे तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग होने के कारण ये लेक भी चौथा दिखने लगे। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि यहाँ पे चिड़िया रहेंगे या फिर इंसान घूमेंगे, चिड़िया मछली खाएंगे या फिर इंसान मछली को खाकर बेचेंगे, ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो उस बढ़ती तादाद को देखकर, बढ़ती तादाद मछुआरों को देखकर यहाँ के जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया 2021 को, वो भी काफ़ी लेट से। 120 प्रजातियों का घर बर्बाद होने के बाद ही सिर्फ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, वो भी लास्ट ईयर ही ओनली 2021 में। आज से लगभग 5 से 10 साल पहले कर देना चाहिए था इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। ऐसा होता तो यहाँ पे अब तक हमें काफ़ी खूबसूरत से हंसते खेलते चिड़ियों, मछलियों, हाथियों देखने को मिल जाना था एनी टाइम। वैसे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है ये जो ट्रेन है, इसे यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, इस जगह से नहीं गुजरना चाहिए था। एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब यहाँ पे हज़ारों लोग
फिशिंग करने लगे तब चिड़ियों को खाने पीने का कम पड़ गया था होगा, इसलिए वो सब इस घर को छोड़ के दूसरे जगह खाने पीने को चले गए, यानी कि खाने पीने की तलाश में चले गए होंगे। ऐसा भी एक रीज़न हो सकता है। आप सोच कर देखिए, यहाँ पे जब हज़ारों लोग एक दिन में एक साथ फिशिंग करते रहेंगे, यानी कि हर दिन एक साथ फिशिंग करते रहेंगे हज़ारों लोग, तो मछलियाँ बचेगा कहाँ यार? यहाँ पे मछलियाँ थोड़ी बचेगा। हज़ारों लोग अगर फिशिंग करते रहे तो उसके कारण से चिड़ियों को मछलियों का खाने पीने का कमी पड़ गया था होगा, क्योंकि यहाँ में जितने भी मछलियाँ हैं उसी के सहारे यहाँ के जो 1200 परिवार और 120 प्रजातियों का चिड़ियों उसी के सहारे जी रहे थे खा पी के। तो और एक सबसे बड़ा रीज़न अगर बताया जाए वो यही है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे रेलवे आ रही है, ट्रेन आ रही है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है। आप सोच कर देखिए चिड़ियों यहाँ पे कैसा रहेगा यार, ऐसा आवाज़ को सुन करके। यहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा रहेगा। देखिए यहाँ पे ये दीपोर बिल के ऊपर से ही ये रेलवे गुजरता है इस प्रकार से। तो चलिए रेलवे तो गुजर गया, अब बात करते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह के अलावा यहाँ पे दीपोर बिल के चारों तरफ में रेलवे ट्रैक्स है, यानी कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता कहीं से भी अगर रेलवे स्टेशन गुवाहाटी में एंट्री करते हैं तो इसी जगह से होकर गुजरना पड़ता है। और गुवाहाटी से जैसा ही बाहर रेलवे जाते हैं तब भी इसी जगह से, यानी कि दीपोर बिल के आसपास से ही होकर रेलवे गुजरना होता है, यानी कि रेलवे को जाना होता है। सो इससे सोचकर देखिए आप, जो नेचर कनेक्टेड वाले चिड़िया जीव जंतु नेचर से कनेक्टेड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो उसके चलते यहाँ पे कितने डिस्ट्रैक्शन होते होंगे आप एक बार सोच कर देखिए। यहाँ पे रोज़ ट्रेन जाते हैं, पी पा त्रंग त्रंग, ऐसा ट्रेन का जो साउंड है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी पैनिक का एक माहौल बना देता है चिड़ियों के लिए। इसे अगर गवर्नमेंट पॉसिबल होता तो वहाँ से बनाते तो अच्छा रहता, वहाँ से बनाया जा सकता था, बट यहीं पे क्यों बनाया वही मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे चिड़िया रहते हैं। एंड और एक बड़ा रीज़न ये भी है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर नहीं होने से पहले, दीपोर बिल इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर नहीं होने से पहले यहाँ पे काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स वगैरह रहा करते थे। एंड जहाँ पे पिकनिक स्पॉट वगैरह रहते हैं वहाँ पे लोग पिकनिक करने आते हैं। वैसे इतना सुंदर व्यू का वो लोग नज़ारे को मज़े लेते हुए पिकनिक वगैरह करते हैं। वैसा बात नहीं, पिकनिक विकनिक करना चाहिए, बट पिकनिक वगैरह करते हैं तो करने के बाद पिकनिक में तो आप सोच कर देखिए डीजे वगैरह देख वगैरह गाना वाना इतना साउंड लाउड करके तो बजेंगे, वो तो श्योर की बात है। तो उसके कारण नेचर कनेक्टेड चीज़ों को कितना हार्म होगा वो आप खुद ही जान सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये लोअर ब्रह्मपुत्र वैली का सबसे बड़ा लेक है, तो उसके चलते उस पार में भी कहीं एक ऐसा जगह है, उधर या फिर उधर एक ऐसा जगह है जहाँ पे कचरे डंपिंग जोन बना दिया गया था आज से 1 साल पहले। बट अब तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनने के कारण उस डंपिंग जोन को भी बंद करवा दिया एंड पिकनिक स्पॉट्स वगैरह सभी को बंद करवा दिया। लेकिन काफ़ी लेट हुआ, फिर भी कोई नहीं किया तो सही। वहाँ पे एक डंपिंग जोन था, वहाँ पे क्या होने लगे कि एकदम लेक को टच करते हुए डंपिंग करने लगे। उसके चलते चिड़ियों को जैसा ही मछलियों का खाने पीने का कम पड़ा तो वहाँ पे केमिकल चीज़, टॉक्सिक चीज़ खाने लगे और उसके कारण काफ़ी सारे बर्ड्स मरने लगे और मर भी गए। सो दैट्स वाई आप लोग कहीं भी नेचर प्लेस में जाते हैं तो प्लीज़ कचरा कूड़ा ऐसा मत फैलाइए। नॉर्मली घूमने जाइए, नज़ारे के मज़ा लीजिए, बट कुछ भी जीव जंतुओं को हार्म मत कीजिए। क्योंकि ऐसा अवेयरनेस की बात करते हुए कभी कभी मेरे दिल में भी ये ख्याल आता है कि काश में भी बड़ा क्रिएटर होता। मेरे इस वीडियो को जितने भी दीपोर बिल के आसपास में रहने वाले लोग देख पाते, असम गवर्नमेंट देख पाते, इंडिया गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंच पाता। सो फिर भी कोई नहीं, इट्स ओके, अगर नसीब रहा तो वो दिन भी आएंगे। बट आप लोग तो देख रहे हो मेरे इस वीडियो को, आप 100 लोग भी देखते हो तो वो भी मेरे लिए बड़ा बात है। मेरा ये जो मुँह से निकली हुई आवाज़ आप लोगों में से 100 लोगों तक भी अगर पहुँचता है, 100 लोगों तक का दिल में भी अगर पहुँचता है तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा। सो आज के डेट में, आज की दुनिया में दीपोर बिल जैसा जगह काफ़ी प्रीशियस है, स्पेशली सिटीज़ में, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में ऐसा जगह देखने को काफ़ी कम मिलता है। सो ये तो आसाम के लोग लकी हैं कि इतने बड़े शहर में भी, गुवाहाटी जैसे शहर में भी ऐसे दीपोर बिल का मज़ा ले सकते हैं।